आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाएगी, ये कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बरकरार है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं के नामों का लिस्ट बना चुकी है, एक चिट्ठी तैयार कर चुकी है और उस चिट्ठी से पर्दा कब हटेगा इसको लेकर खूब चर्चा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ भी ले लिया और अब मुख्यमंत्री का जो आवास है कन्या मार्ग, जिस पर हमेशा नीतीश कुमार का नाम लिखा रहता था, वो अब खाली होने वाला है। हो ही रहा है, लगभग खाली हो गया है। 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास जो कभी नीतीश कुमार ने देखा था, जिसको अपने लिए उन्होंने बनवाया था, रह के जिस तरीके से आप अपना घर बनवाते हैं, हर सुख सुविधाएं उसमें डालते हैं, उसी तरीके से नीतीश कुमार ने उस घर को बनवाया था। और आज नीतीश कुमार उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का आवास खाली कर रहे हैं। चर्चा खूब है कि अब कौन, क्या सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, प्रेम कुमार या फिर कोई नया चेहरा। संजय जायसवाल का भी नाम उसमें चल रहा है, रमा निषाद का नाम चल रहा है, कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाएं हो रही जिन पर। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच कई ऐसे नाम हैं जो फाइनल हो चुके हैं, चिट्ठी बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिट्ठी में विश्वास करती है, अचानक में विश्वास करती है, पहले से कोई डिसाइड नहीं। अचानक नामों की घोषणा होती है, लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और लोग कुछ दिन उस पर सोच विचार करते हैं, तब तक सब कुछ आगे निकल जाता है। अब उस एक अन्य मार्ग जिसमें जाने का, घर में रहने का सपना हर किसी ने देखा है, शायद भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है उन लोगों ने देखा है। तो उसमें जाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम चर्चाओं के बीच सम्राट चौधरी की चर्चा अब थोड़ी धीमी पड़ गई है। जहां एक तरफ लगातार चर्चा हो रही थी, जब मंच पे नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ा रहे थे, तब भी ये हो रही थी कि भाई सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। अब उनकी चर्चाएं थोड़ी धीमी हो गई है। श्रेयसी सिंह की चर्चा खूब हो रही है। दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और मंत्री भी है। दिग्विजय सिंह जो कभी नीतीश कुमार के बहुत अच्छे साथी हुआ करते थे, उनकी बेटी है श्रेयसी सिंह और दूसरी बार विधायक बनी है, मंत्री हैं, खेल में अच्छी खासी रुचि है। तो उनकी चर्चा खूब हो रही कि उनको बनाया जा सकता है, एक युवा विधायक है, अगर वो बनेंगी तो बिहार को एक अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जब वो दिल्ली गई तो सभी विधायक अब वापस आ गए, लेकिन श्रेयसी सिंह को वहीं रोक लिया गया था। तो श्रेयसी सिंह जो है वो वहाँ रुकी, तो चर्चाएं होने लगी कि वो भी बन सकती हैं। रमा निषाद का नाम चल रहा है कि अति पिछड़ा से किसी को बनाया जा सकता है। हमने पहले ही ये बात क्लियर आपको कर दिया था कि अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अति पिछड़ा को नहीं बनाना है और नहीं बनाने का बहुत सारा कारण है। एक तो है त्रिवेणी संघ जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा है। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि, और खास करके तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि त्रिवेणी संघ के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमे, या तो मैं यानी यादव, या तो नीतीश कुमार कुर्मी, या तो सम्राट चौधरी कुशवाहा। मतलब त्रिवेणी संघ के आसपास ही राजनीति घूमे। अगर त्रिवेणी संघ से इतर कहीं राजनीति गई तो वहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी ला पाना संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं उसको बना दे, और आने वाले समय में जब 30 का चुनाव होगा अकेले लड़के देखा जाएगा, उस समय जिसको मन उसको खुद बनाया जाएगा। लेकिन अभी जब नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पद से हटा दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिसकी वजह से फिर उन्हें बदनामी झेलना पड़े। और बंगाल का चुनाव है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पे असर पड़ जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का ही वो कोई नाम सजेशन जो नीतीश कुमार ने डाला होगा उसी पर चर्चा करेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के तौर पर शपथ भी ले लिया, राज्यसभा सांसद भी वो बन गए। मुख्यमंत्री पद से अब वो इस्तीफा देंगे। 13 को चर्चा है कि 13 को दे सकते हैं।
13 को या 14 को दे सकते हैं, 15 और 16 को शपथ हो सकता है। इन तमाम चर्चाओं के बीच अब देखिए कौन हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन चर्चा सम्राट चौधरी की थोड़ी धीमी पड़ गई है।